व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे आखिर आसमान में कहां गायब हो गया वो मिस्ट्री ऑफ डीबी कूपर, मैन हु वैनिश्ड इन द स्काई। भाई आसमान में कैसे गायब हो गया भैया? अंतरिक्ष से आया था क्या जो वापस चला गया? देखते पूरी वीडियो। गौरव कतारे भाई की वीडियो और वीडियो टाइटल सर्च करना ना भूलें। 1 2 3 गो। डीबी कूपर एक ऐसा इंसान जो आसमान से गायब हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी एफबीआई इसको ढूंढ नहीं पाई, और ढूंढना तो दूर की बात है, इसके बारे में इतनी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं पता लगा पाई। हो सकता है आपने डीबी कूपर से रिलेटेड वीडियो पहले भी देखे हों, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों इतिहास का सबसे मिस्टीरियस पर्सन डीबी कूपर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अपने एक्साइटमेंट को डाल दो लगेज में, पहन लो पैराशूट, क्योंकि हम चलने वाले हैं फ्लाइट के अंदर जानने डीबी कूपर का रहस्य आज के तगड़े वीडियो में। To criminal legend D.B. Cooper, the man at the heart of the only unsolved hijacking case in American history. Hijacking case. Never seen again, dead or alive. भाई साहब गजब, ये आदमी था ये तो। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डीबी कूपर ने आखिर ऐसा क्या कांड किया था जो एफबीआई उसके पीछे पड़ी हुई थी। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305, प्लेन था बोइंग 727, साल था 1971। ये फ्लाइट पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली थी और इस अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट को डीबी कूपर ने हाईजैक कर लिया था। लिटरली एक बंदे ने पूरी फ्लाइट को हाईजैक कर लिया, अमेरिका के पूरे सिस्टम को हिला डाला। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। ये कांड किया था डैन कूपर ने। नाम मुझे इसलिए पता है क्योंकि इसी नाम से इस फ्लाइट में उस बंदे ने खुद के लिए एक टिकट बुक की थी। वो प्लेन में सबसे लास्ट सीट पर बैठा हुआ था ताकि कोई भी पैसेंजर उसका चेहरा देखकर याद ना कर पाए। उसने फ्लोरेंस नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाया, एक लेटर दिया। उस लेटर में लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है, असली वाला बॉम्ब, मैं इस फ्लाइट को हाईजैक कर रहा हूँ और मेरी कुछ डिमांड्स हैं। लेकिन डिमांड पूरी करने से पहले उसने फ्लोरेंस को अपने पास वाली सीट पर बैठा लिया। इसीलिए नहीं क्योंकि डीबी कूपर रंगीन मिजाज आदमी था। एक्चुअली में डीबी कूपर ने अपने सूटकेस को खोलकर फ्लोरेंस को वो बम दिखाया ताकि उसे डैन की बातों पर यकीन आ जाए। टीना नाम की एक और फ्लाइट अटेंडर को उसके पास बिठाया गया। टीना के पास एक इंटरकॉम टेलीफोन था जिसका यूज करके डैन पायलट से बात कर सकता था। उसने पायलट को 3 डिमांड्स बताई। सबसे पहली डिमांड थी सिएटल पहुंचने पर उसे कैश $2 लाख चाहिए थे। साथ ही उसने 2 पैराशूट की मांग की और सिएटल के एयरपोर्ट पर अपने प्लेन को रिफ्यूल कराने की भी डिमांड रखी। अब चूंकि अमेरिका के इतिहास में कोई प्लेन पहली बार हाईजैक हुआ था तो भैया अथॉरिटीज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि करें क्या, तो उन्होंने डैन भैया की सारी डिमांड्स को मान लिया। उन लोगों ने सोचा कि पैसे लेकर जाएगा कहां, बाद में पकड़ लेंगे डीबी कूपर को। तो भैया प्लान एकदम सिंपल था। प्लेन सिएटल पर उतरा, सभी लोगों को मतलब पैसेंजर्स को सुरक्षित उतार दिया गया क्योंकि प्लेन में कोई पैनिक मचा ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं चला कि प्लेन हाईजैक हुआ था। सब लोग आराम से उतर गए, क्रू मेंबर भी उतर गए, केवल पायलट और टीना नाम की फ्लाइट अटेंडर प्लेन में रुकी रही डैन के साथ। डैन को मिल गया उसका मांगा हुआ पैसा, उसके प्लेन को रिफ्यूल भी कर दिया गया और साथ ही में उसको 2 पैराशूट भी दे दिए गए जैसा कि उसने डिमांड किए थे। और ये सब होने के बाद प्लेन फिर से उड़ चला। मिशन कंप्लीट। तुम लोगों को लग रहा होगा कि भैया कहानी खत्म, पैसा हजम, डैन को मिल गए पैसे, लेकिन अब ये डैन बचेगा एफबीआई से कैसे? तो यहीं से सारी मिस्ट्री की शुरुआत होती है। डैन ने पायलट को बोला कि भैया प्लेन को लेकर चलो तुम सीधा मैक्सिको, लेकिन पायलट ने बोला कि प्लेन छोटा है, उसमें इतना फ्यूल ही नहीं होता चाचा, हमको रास्ते में कहीं रुककर प्लेन में फिर से फ्यूल डलवाना पड़ेगा। तो रास्ते में रेनो नाम की एक जगह थी जहाँ पर वो लोग प्लेन में फिर से फ्यूल भरवा सकते थे। लेकिन डैन भैया को नहीं मालूम था कि उनके प्लेन का पीछा 2 जेट प्लेन भी कर रहे हैं। फाइनली जो प्लेन था वो रेनो के एयरपोर्ट पर उतरा, वहां पर उन्होंने फिर से उसको रिफ्यूल कराया। लेकिन तब तक एफबीआई वाले वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरे प्लेन को छान मारा, न डैन कूपर प्लेन के अंदर मिला, ना उसका बॉम्ब वाला बैग मिला, ना सूटकेस मिला, ना मिले पैसे, मिला तो केवल एक पैराशूट। क्योंकि एक पैराशूट का इस्तेमाल करके डीबी कूपर मतलब डैन कूपर प्लेन से रास्ते में ही कूद चुका था। क्योंकि जब प्लेन की जांच की गई तो पता चला कि भैया प्लेन का पीछे का जो इमरजेंसी वाला दरवाजा था वो तो खुला हुआ है। देखो मेरे मन में और भी सवाल है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का क्या एयरपोर्ट जाते टाइम, टिकट बुक करते टाइम किसी ने उसकी आईडी यूज नहीं करी थी, किसी को पता नहीं था कि ये जो बंदा प्लेन में बैठने वाला है कौन है ये। तो देखो जो अमेरिका की डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती थी ना उस टाइम, वो उनका सिस्टम बहुत ढीला था, इतना सिक्योरिटी पर वो लोग ध्यान देते
सकते नहीं थे। हाँ, इस कांड के बाद जरूर वो लोग ध्यान देने लग गए थे। तो उस टाइम ना सीसीटीवी थे, ना ही इतना कोई सिक्योरिटी का झंझट था। तो भैया जो डैन कूपर थे उन्होंने आराम से टिकट बुक कर दिया था और वो फ्लाइट में जाकर बैठ गए थे। दूसरा सवाल ये है कि ये जो 2 जेट उस प्लेन का पीछा कर रहे थे, तो जब डीबी कूपर प्लेन से कूदा होगा तो क्या जेट वालों ने नहीं देखा कि भैया वो डीबी कूपर कहां पर कूदा, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी? तो इसके पीछे थ्योरी ये है कि जेट की जो स्पीड थी वो प्लेन से बहुत तेज थी और इसी वजह से जो जेट चला रहे थे पायलट, वो डीबी कूपर को एग्जैक्ट लोकेशन पर कूदते हुए नहीं देख पाए, मिस हो गया उनसे। एक और सवाल मन में आता है कि भैया प्लेन में जब ये बंदा बैठा था तो इतने सारे पैसेंजर थे, किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। भैया जो डीबी कूपर थे वो प्लेन में सबसे आखिरी सीट पर बैठा था, तो इसी चक्कर में किसी ने उसका चेहरा देखा नहीं, देखा भी होगा तो किसी को याद नहीं। लेकिन टीना नाम की फ्लाइट अटेंडर ने डीबी कूपर का चेहरा भी देखा था और उसको वो चेहरा अच्छे से याद भी था। बट अब सवाल ये उठता है कि आखिर FBI वालों का प्लान क्या है? देखो, उन्होंने डिमांड पूरी करने के लिए जो नोट दिए थे किडनैपर को, हाईजैकर को, वो नोट पूरे मार्क्ड थे। अगर वो नोटों का इस्तेमाल करता तो पकड़ा जाता, लेकिन उसने कभी नोटों का इस्तेमाल किया ही नहीं, वो पकड़ा ही नहीं गया। FBI वालों ने सोचा कि भैया प्लेन के रास्ते में जहां पर भी कूदा होगा हम पूरे इलाकों को छान मारेंगे। पहाड़, जंगल, बर्फ, नदी, सब जगह ढूंढने पर भी वो इंसान नहीं मिला, ना ही उसकी लाश मिली, ना ही उसका सूटकेस मिला और ना ही मिला उसका पैराशूट। FBI वालों ने उसका एक स्केच भी बनवाया और डैन कूपर के सर पर एक बहुत बड़ा इनाम भी रखा, पब्लिक की हेल्प भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी डैन कूपर मतलब डीबी कूपर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब FBI वाले समझ गए थे कि भैया हमारी नाक कट चुकी, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि डैन कूपर जो है वो मर चुका है। लेकिन कुछ सालों बाद बहुत दूर एक बीच पर वही नोट पाए गए, जमीन के अंदर दफन, सड़ी गली हालत में। तब ये केस फिर से खुल गया और FBI वाले समझ गए कि ये जो डीबी कूपर था ये मरा नहीं था, क्योंकि जहां से वो प्लेन में से कूदा था उससे 25-30 किलोमीटर दूर ये नोट पाए गए हैं। इसका मतलब वो जहां से कूदा था वहां से वो बहुत दूर जा चुका था। और इस तरह से डीबी कूपर के जिंदा होने की खबर ने उसे बना दिया ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ अमेरिका। देखो, डीबी कूपर ने ये जो कांड किया ना, इस कांड के दौरान उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो आज भी हम जैसे लोगों को जॉब दे रहा है। उसकी मिस्ट्री के ऊपर हम लोग वीडियो बना आज तक पैसे कमा रहे हैं। थैंक यू डीबी कूपर भाई। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि डीबी कूपर की ये जो मिस्ट्री है, जो यूट्यूब पर इतनी फेमस है, जिस पर नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, डीबी कूपर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें FBI भी इन्वॉल्व थी। लेकिन पैसे डीबी कूपर नाम का कोई बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। कैसे? जिस पैराशूट का इस्तेमाल डीबी कूपर ने कूदते टाइम किया था वो कभी भी FBI वालों को नहीं मिला और एक सिंगल पर्सन के लिए यूज किए हुए पैराशूट को फिर से फोल्ड करके टक करना और उसे रीपैक करना इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज, अगर वाकई में डीबी कूपर ने एयर होस्टेस को बॉम्ब दिखाया था सूटकेस खोलकर, तो FBI वाले पता क्यों नहीं लगा पाए कि एक नॉर्मल से इंसान के पास एक्सप्लोसिव, डायनामाइट या बॉम्ब जो भी था वो आया कहां से, किसने सप्लाई किया था उसको? डीबी कूपर ने मैक्सिको जाकर उतरने का प्लान क्यों बनाया? और अगर बनाया तो वो रास्ते में ही कूद क्यों गया? और अगर कूद गया तो उसको जेट्स ने कूदते हुए क्यों नहीं देखा, जबकि दो जेट उस प्लेन का पीछा कर रहे थे? कौन खा गया पैसा? कूपर जो कि फ्लाइट में बढ़िया आराम से घूम रहा था, फिर रहा था, खाना वाना खा रहा था, उसका एक भी फिंगरप्रिंट FBI वालों को फ्लाइट में क्यों नहीं मिला? और सबसे बड़ी बात तो यह कि डीबी कूपर को किसी ने भी नहीं देखा क्रू मेंबर्स के अलावा। तो हो सकता है उन लोगों ने जो स्केच बनवाया हो वो भी गलत सलत बनवा दिया हो। कंक्लूजन, मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया पैसे कमाने के लिए फ्लाइट वालों ने ये कहानी बनाई होगी। हो सकता है डैन नाम का कोई बंदा फ्लाइट में चढ़ा ही ना हो, इन सब लोगों ने मिलकर एक नकली टिकट बुक कर दिया हो, उसके बाद डिमांड्स रख दी हो। डिमांड करते टाइम भी डीबी कूपर की आवाज किसी ने नहीं सुनी क्योंकि वो टीना के थ्रू बात कर रहा था। उसे किसी ने प्लेन से कूदते नहीं देखा, उसका कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, उसने कभी पैसों का इस्तेमाल नहीं किया और वो कभी पकड़ा भी नहीं गया। हो सकता है जो फ्लाइट का पूरा स्टाफ हो, इन लोगों के दिमाग में एक प्लान आया हो, पैसे कमाने का एक ऐसा प्लान जो बाद में फेल हो गया, क्योंकि जब इन लोगों को पता चला कि जो पैसे FBI वालों ने दिए हैं वो पैसे मार्क्ड हैं और अगर उन पैसों का इस्तेमाल ये लोग करेंगे तो फंस जाएंगे। तो फिर बाद में इन लोगों ने एक और प्लान बनाया जहां पर इन लोगों ने उड़ते हुए प्लेन का दरवाजा खोल दिया और ऐसा बताया कि भैया जो किडनैपर था, जो हाईजैकर था, वो प्लेन से कूद गया है। देखो, मुझे नहीं पता ये थ्योरी सही है या गलत, बट एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, वाकई में क्या डीबी कूपर इतना बड़ा मास्टरमाइंड था कि उसे आज तक FBI पकड़ नहीं पाई, या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था? देखो,
डीबी ये कूपर की ज्यादा मिस्ट्री लग को रहा है, लेकर बहुत जिसमें सारे मिलता बड़े बड़े होगा। ज्ञानियों ने भी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये वाला पॉइंट कभी किसी ने उठाया हो, किसी ने इस तरीके से इस केस को देखा हो। और बहुत सारे यूट्यूबर्स डीबी कूपर वाली वीडियोस में दावा करते हैं कि ये केस आज भी ओपन है, आज भी FBI वालों को डीबी कूपर की तलाश है। तो भैया ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। ये केस जो था ना, ये 2016 में ही FBI ने क्लोज कर दिया था, क्योंकि उनके पास और भी काम धंधे हैं। और मुझे तो लगता है कि इस केस में FBI वालों की भी मिली भगत होगी। घर पे आ गए। अरे भैया ये भी ठीक है, जब पता लगा कि पता करिए। एनीवे डीबी कूपर की ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लॉ हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। और सबसे बड़ा लूप होल तो यही है कि इन FBI वालों को फ्लाइट के पूरे स्टाफ पर शक क्यों नहीं हुआ। खैर ये FBI वाले तो निकम्मे निकल गए, किसी काम को नहीं। लेकिन तुम ऐसे मत बनना, तुम मेरे काम आ जाना भैया। वीडियो अगर तुम्हें देखने में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो डीबी कूपर भैया अगर तुम जिंदा हो और अगर ये वीडियो देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हो तो तुम भी सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कौन सा उसमें वो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है भाई, इंटरेस्टिंग रहेगा, देखेंगे ये। और बाकी अगर मैं बात करूँ इस की स्टोरी में, मेरे को तो बाद वाला लगा। एक बात बता, ना किसी ने देखा ना आवाज सुनी, ठीक है, जो लेकिन उस टाइम पे CCTV ये सब नहीं होते थे ना मैडम, ये वाली भी तो दिक्कत है। और सिक्योरिटी पे उस टाइम इतना ध्यान देते नहीं होंगे। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि भैया सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। अब ये फ्लाइट वाले खेल गए हैं या डीबी कूपर था कोई, सोचने वाली बात है। बहुत सारे आज भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं। क्योंकि पैसे मांगे वो भी यूज नहीं करे। फेंक दे, क्या पता वो डैन कूदा हो, उसका बैग टूट के गिर गया हो कहीं। बैग तो बेचारा कहाँ से ढूंढे वो, नए हुए मिले। भाई पड़ गया होगा कहीं पर, मिट्टी मुट्टी आ गई उसके ऊपर, जिसका गिरा होगा बेचारा वो। मुझे इसमें सबसे बुरा पैसों के लिए लग रहा है। हाँ यार, काम ही आ जाते किसी के, मार्क कर रखे थे। हम इंडिया में ले आते, इंडिया में चेंज करा लेते हैं। बाकी हम कह देते हैं ना कि ठीक है अब हमने पकड़वाया तो हमें दो। ये भी ठीक है, स्टोरी इंटरेस्टिंग थी। इसके नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज होगी, क्या लगता है डीबी कूपर नाम से होगी? ये डैन डैन मेरे मुझे ऐसी मूवीज देखने में, वेब सीरीज देखने में एक अलग इंटरेस्ट आता है, जिसमें मिस्ट्री थ्रिलर। कल हमने देखी तो थी थैंक्स गिविंग। भाई वो कल तो थैंक्स गिविंग देखी थी हमने, वो बड़ी थी। स्लैशर जैसी वो थी। क्या था, DBCOOPER। डीबी कूपर। अच्छा डीबी, हाँ डीबी कूपर वेयर आर यू। ओ भाई हाँ, इसके ऊपर बना रखी लिमिटेड सीरीज। ओ तेरी बेटे, देखेंगे, मजा आएगा। पर फिर वही है, जब एंड ना हो ना तो फिर दिमाग में रहता है एंड का क्या है, मौत तो एक न एक दिन आनी है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। भाई के चैनल से आप और वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हो, इसमें आप चाहते हो हमें रिएक्ट करना चाहिए। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।